नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवाच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलम्। महावीर वंदना। क्योंकि आज एक बहुत परम पावन अपना पर्व है, शाश्वत पर्व भी हम इसको एक तरीके से प्रकृति के रूप में हम इसको एक शाश्वत पर्व कह सकते हैं। महावीर भगवान को आज ही के दिन मोक्ष हुआ था, ऐसा हम कहते हैं। इस दिन भगवान महावीर स्वामी को 2548 वर्ष पूर्व उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, जिसके फल स्वरूप हम प्रत्येक वर्ष अपने उत्साह के लिए जिससे हम उनसे कुछ सीख सके, इसीलिए हम यहाँ पे महावीर निर्वाण महोत्सव, एक तरीके से भगवान महावीर स्वामी निर्वाण महोत्सव मनाते हैं। महावीर भगवान तो 2500 साल पहले मोक्ष जा चुके, लेकिन वास्तव में देखा जाए कि वो विरासत के रूप में हमारे लिए क्या छोड़ के गए, क्योंकि ऐसे कोई बड़े महाराजा थे, लेकिन उसके बावजूद भी त्यागी तपस्वी थे, सब कुछ त्याग कर दिया था, कुछ भी अपने लिए नहीं रखा था। अब अपने लिए नहीं रखा तो उनसे कुछ हमें मिला है कि विरासत में बड़े बड़े राजा जाते हैं तो अपनी आगे वाली संतति के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाते हैं। यहाँ पे हमारे घर में बड़े बुजुर्गों की जब भी कुछ होगा तो उससे आगे वाली परंपरा को मिलेगा, उससे आगे वाली परंपरा को मिलेगा। और हमने मंगलाचरण में कहा है कि हम महावीर भगवान की परंपरा के हैं, तो क्या भगवान महावीर ने हमें विरासत के रूप में कुछ दिया है? तो इसका उत्तर बहुत सरल उत्तर है कि हाँ, भगवान महावीर ने विरासत के रूप में हमें बहुत सारा धन दिया है, बहुत सारी लक्ष्मी दी है। अच्छा, कौन सा धन दिया है, कौन सी लक्ष्मी दी है? तो देखिए, हमारे पास जो धन है वो जड़ धन नहीं है जिसको हम रोज गिने, जिसका रोज इकट्ठे करने का हम प्रयास करें। हमारे पास ज्ञान रूपी धन है, जिसके माध्यम से हम अपना भी विकास करते हैं और साथ ही साथ दूसरों का भी विकास करते हैं। ऐसा ही महावीर भगवान ने भी किया था। क्योंकि इस समय में मैं महावीर भगवान की पूरी जो स्टोरी है वो हम यहाँ पे नहीं सुनेंगे, संक्षेप में थोड़ी थोड़ी चीजें जानते जानते हम महावीर वंदना का अर्थ प्रारंभ करेंगे। 30 वर्ष तक भगवान महावीर का समूह शरण लगा। 30 वर्षों तक भव्य जीवों को अपने कल्याण का अवसर प्राप्त हुआ। वो रोज 30 वर्ष तक उनके पास जाते थे, समूह शरण में जाते थे, 3-3 4-4 समय दिव्य ध्वनि सुनकर आते थे और अपना कल्याण करते थे। भगवान महावीर अपना कल्याण कर रहे हैं और उनके माध्यम से अन्य जीवों का कल्याण हो रहा है। इसे ही कहा जाता है तीर्थ। इसे क्या कहा जाता है? तीर्थ। क्यों? तीर्थ वास्तव में क्या होता है? सम्मेश शिखर जी तीर्थ या गिरनार जी तीर्थ? अरे भैया, वो भी तीर्थ है, लेकिन तीर्थ वास्तव में वो होता है जिससे तिरा जाए। क्या कहा? जिससे तिरा जाए। तो वास्तव में भगवान महावीर विरासत के रूप में हमें ऐसे सिद्धांत देके गए हैं। हमने भगवान महावीर की वो 11 शिक्षाएं सुनी होंगी, 11 शिक्षाएं पढ़ी होंगी, हम अनेक अवसरों पर उसको याद भी करते हैं। वास्तव में वो अकर्तावाद का सिद्धांत, वो निमित्त उपादान का सिद्धांत, वो क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत, कण कण स्वतंत्र है इसका सिद्धांत, हम परतंत्र बिल्कुल भी नहीं, हम स्वाधीन हैं इसका सिद्धांत, वास्तव में ये सारे ऐसे सिद्धांत हैं। इसी में एक और बड़ा सिद्धांत हम सभी के बीच में उपस्थित होता है, जिसका नाम है अनेकांत स्यादवाद। वास्तव में कुछ ये ऐसे सिद्धांत हैं जो महावीर भगवान हमारे लिए विरासत के रूप में हमें देकर गए हैं। तो वास्तव में ऐसे भगवान महावीर को आज के दिन हमें विशेष रूप से याद करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में वही हमारे आदर्श हैं। हम एक भक्ति गाते हैं सिद्ध भगवान के लिए कि तुम ही आदर्श मेरे। क्या भक्ति के बोल क्या है? अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे,
जैसे सिद्ध भगवान हमारे लिए आदर्श हैं, ऐसे ही महावीर भगवान की जो अगली पर्याय होगी, एक तरीके से अगली पर्याय से संबंध में मतलब क्या, अरहंत के बाद सिद्ध दशा ही है। तो जो सिद्ध दशा है वो हमारे लिए आदर्श है। महावीर भगवान का प्रत्येक कार्य हमारे लिए आदर्श है, इसीलिए हमें उनके पद चिन्हों पर बराबर चलना चाहिए। आइए हम यहाँ से महावीर वंदना का अर्थ प्रारंभ करते हैं। बहुत सुंदर वंदना है जो कि आदरणीय छोटे दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल द्वारा विरचित है। जब जब इसको गुनगुनाओ तो इसके अंदर से बहुत गहरा अर्थ निकलता है। हम यहाँ से एक एक पैराग्राफ, एक एक पद यहाँ से पढ़ते जाएंगे और उसका धीरे धीरे अर्थ करते जाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। वास्तव में पूरी इस वंदना के अंदर महावीर भगवान के अंतरंग गुणों को हाईलाइट यहाँ पर किया गया है। देखा जाए तो यहाँ पे महावीर के बदले में जैसे महावीर वंदना शब्द दिया है, तो ये महावीर शब्द हमें ऐसा अंत दीपक की तरह समझना चाहिए। अंत दीपक क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर होते हैं, तो 24 तीर्थंकरों की वंदना के लिए हमने महावीर भगवान का नाम इस्तेमाल किया, हमने विशेष रूप से महावीर भगवान की वंदना की। लेकिन इसी महावीर भगवान की वंदना में हमारे आदिनाथ भगवान से लेकर जितने सारे तीर्थंकर हैं, जितने सारे भगवान हैं, सबके गुणों का स्तवन बराबर हो जाता है, क्योंकि सारे ज्ञानी एक जैसे ही होते हैं। हम कहते हैं ना कि अनंत ज्ञानियों का एक मत और एक अज्ञानी के अनंत मत खड़े हो जाते हैं। तो अनंत ज्ञानी है, उन सबके एक ही मत है, उन सबके एक ही गुण है, और उन्हीं गुणों को हम यहाँ पे स्तवन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, देखिए पहली पंक्ति, जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है। जो मोह से, माया से, मान से, मत्सर अर्थात द्वेष से, मदन अर्थात काम का भाव अर्थात काम सेवन का भाव, मदन मर्दन वीर है। मर्दन वीर है। मर्दन अर्थात जिन्होंने मसल दिया है, जिन्होंने नाश कर दिया है। किसका नाश कर दिया है? मोह का नाश कर दिया है, माया का नाश कर दिया है, मान का नाश कर दिया है, मत्सर का नाश अर्थात द्वेष का नाश कर दिया है, ईर्ष्या भाव का नाश कर दिया है, और काम वासना का जिन्होंने नाश कर दिया है। ऐसे हमारे भगवान महावीर हैं। अर्थात भगवान महावीर के विशेषण यहाँ पे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। देखिए ये जितनी भी वंदना है, मैं एक बात और इसके बारे में विशेष हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि हम पुरानी कक्षाओं में आप लोगों ने पहले भी भक्तांबर काव्य पढ़ा होगा। उस भक्तांबर काव्य के अंदर भी आदिनाथ भगवान की स्तुति तो बराबर की गई है, लेकिन उनके बाह्य गुणों के आधार से भी उनकी स्तुति की गई है। लेकिन इसकी विशेषता ये है कि भगवान महावीर के सारे अंतरंग गुणों को खोल के रखा है कि वास्तव में जो उनके अनंत गुण हैं वो वास्तव में अनंत गुण कैसे होते हैं। तो वो मोह से रहित है, माया से रहित है और मान से रहित है। मान और माया यहाँ पर याद की तो साथ ही साथ क्रोध को भी याद कर लेना चाहिए और लोभ को भी याद कर लेना चाहिए। फिर कह रहे हैं जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है। अब वास्तव में जो अगली पंक्ति का ये जो अगली पद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विपुल विघ्नों बीच में भी, विपुल माने अनेक, बहुत बड़ी मात्रा में, विघ्नों बीच में भी मतलब अनेक विघ्नों के बीच में भी वो कैसे हैं? ध्यान धारण धीर है। ध्यान धारण धीर है। अगर हम भगवान महावीर से उनकी थोड़ी पूर्व अवस्थाओं की बात करें तो भगवान महावीर पहले हमारे सामने मुनिराज महावीर के रूप में भी हैं। तो जो महावीर मुनिराज हैं उन्होंने अनेक उपसर्ग भी सहन किए हैं, अनेक परिश्रय भी सहन किए हैं, कितनी कुछ चीजें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अनेक विघ्नों के बीच में भी
कह रहे हैं अनेक विघ्नों के बीच में भी उनका ध्यान कहाँ केंद्रित है, उनका ध्यान तो अपनी आत्म राम में ही केंद्रित है। ये कैसे है? क्योंकि ये स्वरूप की प्रबलता है, स्वरूप में स्थिरता है, इसके कारण बाहर में ध्यान जाता नहीं है। अभी हमारे दिल्ली में डेंगू बड़ा फैलता जा रहा है, तो अभी डेंगू किसी को मच्छर हल्का सा पास आए तो डर लगने लग जाता है। छोटा सा मच्छर भी ऐसा बड़ा विघ्न ला जाएगा, क्या पता क्या हमारे साथ हो जाए। लेकिन कह रहे हैं छोटे मोटे जो विघ्न है वो तो उनसे डरते ही नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि महावीर भगवान के 5 नाम भी आते हैं, तो 5 नामों की एक स्टोरी भी है। तो वैसे भी वो वीर हैं क्योंकि उन्होंने हाथी को हराया है, उन्होंने सांप को हराया है। तो कितने वीर होंगे, जो मदमस्त हाथी सामने से दौड़ता हुआ आ रहा है और उसको भी उन्होंने काबू कर लिया। वो तो बालक अवस्था की बात है, और यहाँ पे तो हम भगवान महावीर की बात कर रहे हैं, तो वास्तव में वो ध्यान धारण धीर क्यों नहीं होंगे। साथ ही कह रहे हैं जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं। जो तरण तारण अर्थात जो तरने वालों को तारने वाले हैं, भव का निवारण करने वाले हैं, और भव जलधि के तीर हैं, अर्थात भव समुद्र के एक तरीके से खेवटियां हैं। देखा जाए तो ये उपमाएं हमारे यहाँ चलती नहीं है। कैसी उपमाएं? कि भैया हमारे भगवान तो खेवटियां हैं, कि भैया मैंने तो अपनी नाव किसके भरोसे डाल दी है, महावीर भगवान के नाम मैंने अपनी नौका डाल दी है, अब तो वही मेरी नौका को पार लगाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे इसका ऐसा कोई अर्थ नहीं है। भगवान ने अपना भी कल्याण किया है और दूसरों को अपने कल्याण करने का उपदेश भी दिया है। तो जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, साथ ही साथ वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। ये भगवान भी है और साथ ही साथ तीर्थंकर भी हैं। हमने एक पाठ पढ़ा है बालबोध के अंतर, तीर्थंकर और भगवान। तो हमने उसके अंदर क्या देखा है कि जो जो तीर्थंकर होते हैं वो सब भगवान होते हैं, लेकिन जो जो भगवान होते हैं वो तीर्थंकर हों ऐसा जरूरी नहीं है। तो इससे हमें ये भी पता लग जाता है कि ये तीर्थंकर की बात चल रही है और भगवान तो है ही। तो कह रहे हैं वे वंदनीय जिनेश, मतलब वो जिनेश है, ईश माने होता है भगवान, और ऐसे जिनेंद्र भगवान को हम वंदन कर रहे हैं कि जो जिनको हम नमस्कार बराबर कर रहे हैं। पूरी पंक्तियों को पढ़ते हुए हमारे चित्त में वास्तव में भगवान महावीर की इतनी इमेज, एक तरीके से ऐसा स्टेटस हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए, हृदय स्थल पे बैठ जाना चाहिए कि वास्तव में भगवान महावीर हैं, हमसे कुछ बड़े हैं। क्या होता है कि हम कुछ बड़ा काम करने लग जाते हैं, हमारा बड़ा व्यापार होने लग जाता है, या हम बड़ी जॉब करने लग जाते हैं, या हमारा समाज में रुतबा ज्यादा होने लग जाता है, तो हमें लगता है हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन जब तक हमारे चित्त के अंदर ये नहीं होगा कि भैया हम सबसे छोटे हैं और भगवान हमसे बड़े हैं, ऐसा जब तक बहुमान नहीं आएगा तब तक हम भगवान महावीर के उपकारों को याद करने वाले नहीं है। ये दोनों आपस की चीजें हैं। एक तरफ हमारे जनागम में ये भी कहा जाता है कि हम भगवान हैं, हम स्वयं बने बनाए भगवान हैं। अगर ऐसी बात को याद रख के हम भगवान की स्तुति करेंगे तो हम असली स्तुति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप भी भगवान और मैं भी भगवान, तो फिर तो हम स्तुति करेंगे ही नहीं। जिस समय हम भगवान की स्तुति करने के लिए जाएं, जिस समय हम ये वंदना को पढ़ें, जिस समय हम पूजन करें, उस समय ये विचार होने चाहिए कि मैं कैसा हूं। जैसे हम कहते हैं ना, मैं पतित पावन, मैं तो पतित हूं और आप कैसे हो, आप पावन हो। मतलब अपने में हीन कि मैं कुछ कम हूं और मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं, ऐसा हमें यहाँ पे बराबर समझना चाहिए। आइए अगले का पाठ करते हैं। जी। जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में, युग पद विशद सकलार्थ झल के ध्वनित हो व्याख्यान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नीचे की पंक्ति में कह दिया विचरे हमारे ध्यान में,
लेकिन 365 दिन में से शायद एक ही दिन हम इनको विचारते हैं, इनके बारे में विचार करते हैं कि भैया हमारा सबसे बड़ा त्योहार है, दीपावली है, वीर निर्वाण उत्सव है, भगवान महावीर को मोक्ष हुआ है, तो हम एक दिन तो विशेष रूप से याद करते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि 364 दिन जो बचे हैं उनसे हम द्वेष करते हैं। कह रहे नहीं भैया, वो ऐसे हैं जिनको नित हमेशा उनके बारे में बारंबार विचार चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंतिम शासन के नायक हैं। नायक वास्तव में कौन होते हैं? विचार कीजिए, नायक कौन होते हैं? जो एक तरीके से रूल करते हैं। हम जानते हैं, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि भैया दिल्ली में किसका राज है? बता सकता है कोई दिल्ली में किसका राज है? भैया अरविंद केजरीवाल जी का राज है, तो भैया वो काम चला रहे हैं। ऐसे मैं पूछूं कि भारत में किसका राज है? मोदी जी का राज है भैया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो मोदी जी का राज है। और अगर मैं पूछूं कि सकल देश, एक तरीके से संपूर्ण विश्व पे किसका राज है, तो हो सकता है हमारे पास उत्तर ना हो, क्योंकि हम छोटे छोटे हिस्सों में खंड खंड करके तो जानते हैं कि इसका राज है, इसका राज है, इसका राज है। वास्तव में वो राज नहीं, वो तो व्यवस्था चलाने के तरीके हैं। वास्तव में हमारे अगर कोई एक शासन नायक है जिनकी छत्र छाया के नीचे हम सब बड़े हो रहे हैं, हम सारे कार्य कर रहे हैं, वो मात्र भगवान महावीर हैं। इसीलिए उनका चिंतन, उनका ध्यान नित नित हमें बराबर करते रहना चाहिए। यहाँ पे पहली पंक्ति में कह रहे हैं, जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में। बारंबार एक पंक्ति आ रही है, ध्यान में, ध्यान में, ध्यान में, क्योंकि वो 24/7 ध्यान ही तो कर रहे हैं और हम 24/7 कषाय ही कर रहे हैं। देखो हम कितने अच्छे भक्त हैं उनके। वो कर रहे हैं 24/7 ध्यान और हम 24/7 कर रहे हैं कषाय। मतलब छान छान के कषाय करना चाहते हैं हम। पानी तो पिएंगे छान छान के और कषाय करेंगे जान जान के, हर समय कषाय कषाय कषाय। और कह रहे हैं हम भगवान महावीर के सच्चे भक्त हैं। हम तो एक तरह से लिखवाना चाहते हैं ना, लेकिन कह रहे हैं भैया अगर भगवान महावीर का सच्चा भक्त बनना है तो उनके पथ पर चलना पड़ेगा। जो राग द्वेष विकार वर्जित, जो राग और द्वेष, इन दोनों जो विकार हैं, क्योंकि ये बुरी वस्तुएं हैं, इनको छोड़ने योग्य वस्तुएं हैं, इनसे वर्जित, इनके अंदर, भगवान महावीर के अंदर ये चीजें पाई जाती नहीं है। और कैसे हैं? लीन आत्म ध्यान में, अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है। साथ ही कह रहे हैं, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में। अब केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं कि वास्तव में उनका ज्ञान कैसा है। कह रहे हैं जिनके विराट, विराट माने क्या होता है? हमारे क्रिकेटर विराट कोहली नहीं, विराट माने विशाल। और विशाल कैसे हैं? जो बहुत बड़े हैं। और उनका ज्ञान कैसा है? निर्मल। निर्मल माने मल से रहित है। विशेष ध्यान देना, निर्मल अर्थात मल से रहित। मल से रहित वो होता है जिसके पास पहले मल हो, अर्थात वो पहले मलिन थे, अर्थात वो भी हम हमारी तरह, आपकी तरह, वो भी एक सामान्य मनुष्य ही थे। लेकिन हम भगवान महावीर की एक शिक्षा पढ़ते हैं ना कि सभी जीव समान हैं, जो जीव पुरुषार्थ करे वो भगवान बन सकता है। जो भगवान बन सकता है, ये बात कैसे हमें पता लगी? कि हमारे भगवान निर्मल हैं। वो भी पहले मलिन थे, उन्होंने अपनी मलिनता को पहचाना, अपनी मलिनता को दूर किया तो निर्मल हुए। ऐसी जब तक हम अपनी मलिनता को मलिनता नहीं समझेंगे, हम अपने कषायों को कषाय नहीं समझेंगे, हमें क्या लगता है कि हमारी कषाय हमारी एक तरीके से इंटेलिजेंसी को दिखाती है कि हम चतुर हैं बहुत, हमें क्रोध करना आता है, हमें कषायों के माध्यम से काम कराना आता है, हम लालच देके कुछ भी करा सकते हैं। मायाचारी मतलब एक की टोपी दूसरे के सिर पे पहनाने में हम खूब एक्सपर्ट हैं, हम इसको समझते हैं हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। लेकिन कह रहे हैं कि भैया ये सारे जो विकार हैं इनको हमें त्यागना पड़ेगा। हम तो केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं। नीचे की पंक्ति में लिखा है, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान। ज्ञान कैसा है उनका? अचल। अचल मतलब क्या होता है? जो चलायमान नहीं, चलायमान नहीं है। और बहुत अच्छा अर्थ किया कि जिनका जो ज्ञान है चंचल नहीं। हमारा ज्ञान कैसा है? हमारा ज्ञान चंचल है। पंडित टोडरमल जी ने 4 प्रकार की इच्छाओं में जो पहली प्रकार की इच्छा लिखी है, उसके अंदर एक बिंदु दिया है कि वास्तव में दुख किस बात का है। दुख है अव्यक्त को जानने का। कितना बढ़िया बिंदु दिया पंडित टोडरमल जी ने। दुख किस बात का है? अव्यक्त को जानने का, कि अव्यक्त बातें क्या चल रही है।
दो लोग आपस में बराबर बात कर रहे हैं और हम उनको दूर से देख रहे हैं, तो हमें यही लगेगा कि ये लोग हमारे बारे में क्या बुराई कर रहे हैं, और उसको जानने की बारंबार इच्छा होगी। अव्यक्त को जानने की बहुत बढ़िया पिक्चर चल रही थी, हॉल के अंदर हम गए हुए थे, तो हॉल खुल गए तो हम हॉल के अंदर बढ़िया पिक्चर देखने गए थे, लेकिन बीच में ही हमारी सीट के आगे कोई आके खड़ा हो गया, और उसी समय मेन एक तरीके से फिल्म का थ्रिलर सीन आने वाला, बहुत मजा आने वाला, और वो सीन हमारा चला गया। हम बारंबार कोशिश कर रहे हैं, साइड हो रहे हैं देखने की, ये क्या है, साइड हो रहे हैं, ये क्या है, ये अव्यक्त को जानने की इच्छा, ये है चंचलता, जानने की इच्छा। लेकिन हमारे भगवान कैसे हैं, उनको किसी प्रकार की चंचलता ही नहीं है। क्या है कि हमारा ज्ञान है मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, जिसके माध्यम से हम मात्र सीमित पदार्थों को जानते हैं। लेकिन हमारे भगवान महावीर कैसे हैं, उनका ज्ञान कैसा है, विराट है, विशाल है, इसीलिए उनके पास केवल ज्ञान है। ये केवल ज्ञान आपको दो अलग अलग शब्दों में लिखा दिखाई दे रहा होगा, केवल ज्ञान, देखो बीच में स्पेस है ना, केवल ज्ञान। तो इसको हम दो रूपों में देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, केवल माने क्या होता है, ओनली, केवल माने ओनली। तो वास्तव में ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है कि वो विशाल होता है, वो निर्मल होता है, वो विराट होता है और अचल होता है। ये तो हमने स्वभाव की अपेक्षा बात की, और जब हम केवल ज्ञान शब्द को जोड़ देंगे, तो हम जैसी उनकी पर्याय उनको प्रकट हुई है, सारे विशेषण उस प्रकार लग जाएंगे कि अब उनका ज्ञान विशाल हो गया है। पहले उनके पास छद्मस्त का ज्ञान था, शायपशम्य ज्ञान था, लेकिन अब तो उनको एक तरीके से संपूर्ण पदार्थ उनके ज्ञान में झलक रहे हैं। नीचे भी लिखा इसी को समझाते हुए, युग पद विशद सकलार्थ झल के ध्वनित हो व्याख्यान में। युग पद, सारे पदार्थ कैसे झलकते हैं, युग पद झलकते हैं, विशद झलकते हैं, विशाल रूप में झलकते हैं। सकलार्थ, सकलार्थ माने एक देश नहीं झलकते, सकल, एक द्रव्य के अंदर अनंत गुण है, एक गुण की अनंत अनंत पर्याय हैं, तो सबको बराबर जानते हैं। और शब्द बहुत बढ़िया लिखा है, झल के, क्या लिखा है, झल के। झल के क्या होता है, जैसे आईना, आदर्श, मिरर, ये क्या काम करता है, ये झलकाने का काम करता है। जो पदार्थ इसके सामने आता है, ये बिना राग द्वेष किए उसको झलकाता है। ऐसे उनका ज्ञान कैसा है, क्योंकि पहली पंक्ति में क्या क्या है, राग द्वेष से तो रहित है। तो जो जो उनके ज्ञान में पदार्थ आ रहे हैं, वो उनके ज्ञान में सब प्रकाशित हो रहा है। अब जो जो प्रकाशित से मतलब क्या है, कि भैया उनका ज्ञान ही इतना विशाल है कि सारी पदार्थ उनके ज्ञान में बराबर आ जाते हैं। साथ में क्या कह रहे हैं, ध्वनित हो व्याख्यान में। और वही बातें कहाँ आती हैं, दिव्य ध्वनि के माध्यम से वो अपने प्रवचनों में हमसे शेयर करते हैं, वो बातें हमको बताते हैं, उपदेश देते हैं, दिव्य ध्वनि उनकी खिलती है। तो ध्वनित हो व्याख्यान में। वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। सारे नाम इस्तेमाल होगा भगवान महावीर के, 5 नाम में तो सारे आ जाएंगे। एक नाम क्या है, वर्धमान। वर्धमान माने मतलब क्या, जो बढ़ते, वर्ध जो बढ़ते हुए हो। तो कैसे बढ़ते हुए हैं, धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता गया, धीरे धीरे शक्ति बढ़ती गई, धीरे धीरे सुख गुण बढ़ता गया। वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अगर इस दिन भी अगर हमारे ध्यान में भगवान महावीर 24 घंटे नहीं घूमते हैं, और ये चीजें घूमती हैं कि भैया मिठाई खानी बची है, घूमने जाना बचा है, अभी बाहर के काम करने बचे हैं, घर की सफाई तो हुई नहीं है, अभी घर की सफाई करनी है, इतने सारे काम सोचते हैं, तो समझना हमारी दिवाली चली गई। हमने ऐसी कितनी दिवाली हम सेलिब्रेट करके आ चुके, और आगे करते रहेंगे, और मनुष्य भव चला जाएगा। विचरे हमारे ध्यान में, हर समय इनका चिंतन बराबर घोलन हमारा चलता रहना चाहिए। आइए अगला छंद देखते हैं, तीसरा छंद। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीत राग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। क्या कह रहे हैं,
जिनका परम पावन चरित्र, पावन वैसे ही खुद पवित्र होता है, जैसे गंगा के लिए शब्द उपयोग किया जाता है, पावन नदी है, बहुत पवित्र नदी है, और पवित्र के साथ एक और विशेषण लगा दिया, परम पवित्र ऐसा चरित्र है जिसका, ऐसे भगवान महावीर स्वामी कैसे हैं, वो जल निधि समान अपार, जल निधि के समान है। जल निधि कैसी होती है? जल निधि माने होता है समुद्र, और समुद्र के लिए उपमा दी जाती है अपार, जिसको कोई नाप नहीं सकता, जिसका कोई पार ही नहीं है। ऐसी जो आपका चरित्र है वो भी अपार है। एक तरीके से कहते हैं ना, आपने यथाख्यात चारित्र, जब हम गुण चारित्र की बात करते हैं तो स्वरूपाचरण चारित्र, हमने लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में देखे हैं सब चीजें। तो यथाख्यात चारित्र की पूर्णता उनको प्रकट हो चुकी है। और सारी अवस्थाओं में देखें, जब वो मुनिराज की अवस्था में थे तब भी उनका जो चारित्र था वो भी परम पवित्र था, जब वो अरहंत की अवस्था में आए तो भी उनका जो चरित्र था अर्थात आचरण था वो भी परम पवित्र था, और अब जब वो सिद्ध बन चुके हैं तो भी उनका जो आचरण है वो भी परम पवित्र ही है। और कैसा है? जल निधि समान अपार है, जिसको कभी नापा जा सकता नहीं है। और साथ ही नीचे की पंक्ति में कह रहे हैं, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। आपको पता है गणधर वास्तव में कौन होते हैं? गणधर का एक नाम गणेश भी होता है। हम लोग घरों में कभी पूजन होती है या घरों में हम लोगों के जाते हैं जिनके घरों में मंदिर बने होते हैं, बहुत दुख होता है, साथ में ही भगवान महावीर भी होते हैं और साथ में ही गणेश और लक्ष्मी भी होते हैं। वे जानते ही नहीं कि वास्तव में गणेश कौन होते हैं, वे जानते ही नहीं कि वास्तव में लक्ष्मी कौन होती है। लक्ष्मी वास्तव में केवल ज्ञान लक्ष्मी होती है, और जो गणेश, गणों के जो ईश होते हैं अर्थात जो गणधर होते हैं, वास्तव में उन्हें गणेश कहा जाता है। और हम उन गणेश भगवान को पूजने लग जाते हैं और क्या पता नहीं ग्रहित मिथ्यात्व को पुष्ट करते चले जाते हैं। इसलिए हमसे तो, हमारे माध्यम से तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। हम तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। सब लोगों को अपनी प्रशंसा सुननी बहुत अच्छी लगती है, थोड़ी मेरे बारे में तारीफ करो। मैं जितने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि अगर आपको कहा जाए, आप जानते नहीं हो किसी के बारे में, लेकिन आपको आपके परिवार वालों के बारे में कम से कम 2000 शब्दों का आपको ऐसे लिखना है, उनकी प्रशंसा करनी है, तो क्या कर सकते हैं आप लोग? एक प्रशंसा करेंगे तो एक तरफ बुराई ख्याल आएगी, एक प्रशंसा करेंगे तो एक बुराई ख्याल आएगी, और जब बुराई ख्याल आएगी तो भैया इनमें प्रशंसा जैसा कुछ है क्या? सारी बुराई बुराई लिख देंगे। मतलब कि हम प्रशंसा करने जाएंगे भी तो हमसे प्रशंसा होगी नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तव में हम और आप लोगों में इतने गुण ही नहीं है, इतने गुण प्रकट ही नहीं है जिनकी प्रशंसा की जाए, या यूं कहूं कि वे गुण प्रशंसनीय ही नहीं है, उनको प्रशंसनीय करने योग्य ही नहीं है। वास्तव में क्रोध, मान, माया, लोभ जो हमारे गुण हैं, हम इन्हीं को तो अपना गुण मानते हैं, इनकी क्या प्रशंसा करें? ये तो जितना बड़ा चतुर होगा वो अपने को उतना ही बड़ा बताना चाहता है। कह रहे हैं इनके गुणों की तो सीमा है, इनके बारे में तो हम कथन कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान के ऐसे गुण हैं, ऐसे गुण हैं कि वो गणधर, गणधर वो जो 4 ज्ञान के धारी हैं, भगवान महावीर के समो शरण में 11 गणधर हैं, और 11 गणधर ऐसे हैं जो अंतर्मूर्त के अंदर ही दिव्य, एक तरीके से द्वादशांग की रचना कर सकते हैं। एक एक गणधर में इतनी शक्ति है। जब देखा जाए तो 64 रिद्धियों में से 63 रिद्धियां उनके पास हैं, केवल ज्ञान रिद्धि को छोड़ के। सोचो, इतने रिद्धिवान होने के बावजूद भी वो गणधर परमात्मा भी जिनका कथन नहीं कर सकते हैं, तो हम जैसे लोग उनका कथन करने में कैसे समर्थ हैं? इन बातों से हमें भगवान महावीर की महिमा आनी चाहिए कि वास्तव में कितने अनंत गुण हैं उनमें, जिनका हम अपनी जड़ वाणी के माध्यम से कभी कथन कर ही नहीं सकते। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। पंक्ति आती है ना कि 100 जीवाओं से भी अगर हम कथन करें तो 100 जीव भी कम पड़ेंगी, 100 वाणी भी कम पड़ेंगी देवताओं की। आगे बढ़ते हैं, समय बीतता जाता है। कह रहे हैं बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। हम तो यहाँ पे सार की बात कर रहे हैं, क्योंकि भैया हमें शॉर्टकट का टाइम है, हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि हम एक एक घंटा, हम साल 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 भर इतना बड़े ग्रंथों का अध्ययन करें। तो महावीर भगवान का अगर आपको सार जानना है कि भगवान महावीर के वाणी का सार क्या है,
तो एक पंक्ति में बता दिया बस, वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान क्या है? वीतराग विज्ञान, हमारे पास भी एक विज्ञान है। ज्ञान कैसा है? वी अर्थात विशेष प्रकार का ज्ञान है। और वो विशेष प्रकार का ज्ञान कैसा है? वीतराग में ही ज्ञान है। हमारे चारों अनियोग किसका पोषण करते हैं? वीतरागता का पोषण करते हैं। तो उसी वीतराग विज्ञान के माध्यम से जो कथन का सार है वो भगवान महावीर की वाणी में हम तक आया है। अब हम तक आया तो है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम भी उसको अपने ऊपर अप्लाई करके उसको आगे बढ़ाएं, नहीं तो लुप्त हो जाएगा। अगर हम लुप्त ना होने दें और उसको आगे बढ़ाएं, अपने ऊपर अप्लाई करें, तो ही तो वो कथन आगे जाने वाले हैं, तो ही तो भगवान महावीर जयवंत वर्ते रहेंगे। हम जिनवाणी माँ के लिए कहते हैं ना, जयवंत वर्ते जयवंत वर्ते। ये भगवान महावीर के सिद्धांत जयवंत कौन वर्तने वाला है? कौन रखेगा? लोग रखेंगे, जो समाज के लोग हैं वो रखेंगे। जो मेन 4-5 लोग होते हैं वो जैन धर्म को आगे बढ़ाएंगे। नहीं नहीं, एक एक व्यक्ति जो जो अपने नाम के आगे जैन लगाता है, जैन नहीं भी लगाता, हम यहाँ पे कोई व्यक्ति को बांध नहीं रहे। प्रत्येक व्यक्ति का एक दायित्व बनता है कि भैया हम एक जैन धर्म के अनुयायी हैं या हम भगवान महावीर के फॉलोअर्स हैं, तो हम उनके पथ पे आगे बढ़ें। और जब उनके पथ पे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें देख के और भी लोग आगे बढ़ेंगे। नीचे की पंक्ति में कह रहे हैं, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। पहली वाली पंक्ति में, पहले वाले छंद में वर्धमान आया था, उससे पहले छंद में वीर आया था। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सन्मति। देखा जाए तो ये जो सन्मति नाम है, ये उनकी बाल्य अवस्था का नाम है, जब उनको बहुत मति, एक मति अर्थात बुद्धि, और मति को मति ज्ञान से भी ले सकते हैं, जिनकी सम्यक प्रकार की मति थी, सम्यक प्रकार का जिनके पास ज्ञान था। लेकिन वो सन्मति को दो अर्थों में कर दें हम। सन्मति का अर्थ अगर हम शैवक्षमिक ज्ञान के रूप में ले तो भैया उनको शैवक्षमिक ज्ञान भी बहुत विशाल था। और अगर उसको इस रूप में लिया जाए कि वो सर्वज्ञ हो गए हैं, तो वास्तव में वो तो सन्मति है, अर्थात वो तो केवल ज्ञानी है। इसके रूप में भी हम कह सकते हैं सर्वदर्शी। दर्शी अर्थात देखना, और सर्व अर्थात सबको दिखना, सब सारे पदार्थ आपस में झलकते हैं। शक्तियों के अंदर भी एक शक्ति है सर्वदर्शित्व शक्ति। अब जितना उसका विस्तार करें उतना कम, लेकिन अभी अपने पास समय कम है। सर्वदर्शित शक्ति है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। बहुत कम बार वंदना किया ना, शत बार किया बस। हमारे पास तो और भी शब्द है, सहस्त्र बार कर देते, कोटि कोटि बार कर देते, अनंत अनंत बार कर देते। ये शत बार करके तो कम कर दिया। नहीं भैया, शत बार में ही सहस्त्र अर्थात 1000 आ गया, शत 100 के अंदर ही वो लाख आ गया, कोटि आ गया, कोटि कोटि प्रणाम सब आ गया। कहते हैं ना 100% रिजल्ट आया है हमारा। तो 100% रिजल्ट माने क्या होता है? शत बार, मतलब 100%, 100%। ऐसे कह रहे हैं वंदना शत बार है, अनेक बार उनके चरणों में हमारा नमस्कार है। आइए चौथा छंद। जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। पूरी महावीर वंदना की ये बैकबोन है एक तरीके से सारी पंक्तियां। इनके माध्यम से ही हमें कण कण की स्वतंत्रता पता लगती है। देखो क्या कह रहे हैं, जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है। मतलब भगवान महावीर किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, वो सबके हैं। क्यों सबके हैं? क्योंकि सबकी बात करते हैं। किन सबकी बात करते हैं? कह रहे हैं भैया इस जगत में जितने जीव हैं, कितने हैं? अनंत जीव है ना, तो अनंत जीवों की बात कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? उनके उदय के लिए बात कर रहे हैं, अर्थात उनके कल्याण के लिए बात कर रहे हैं। क्योंकि उनका उपदेश कैसा है? विमल उपदेश है, अर्थात मल से रहित है। तो जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है। देखो भैया गंगा नदी तो सबके लिए है, जो उसमें से पानी लेगा उसके लिए ठीक है।
अब ऐसे ही जैन धर्म तो सबके लिए है, जो उसमें डुबकी लगाएगा वही पवित्र हो पाएगा। ऐसे भगवान महावीर के सिद्धांत तो सबके लिए हैं, जो उसमें गोता लगाएंगे, जो उसमें डुबकी लगाएंगे, जो अंदर तक जाएंगे, उनको उतना ही माल मिलने वाला है। जैसे समुद्र होता है, नीचे से जितना हम डीप जाएंगे उतना गहरा होगा, उतनी ही उसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है, इतना ही वो गहरा होता जाता है। ऐसे भगवान महावीर के सारे सिद्धांतों का जितना घोलन करेंगे उतना माल हमें उसमें से मिलेगा। एक तरीके से हम जितना प्रोडक्ट लगाएंगे हमें उतना ही बाय प्रोडक्ट मिलने वाला है, हम जितनी मेहनत करेंगे हमें उतने ही सब कुछ सारे पदार्थ मिलने वाले हैं। साथ में कह रहे हैं समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जगत माने तीन लोक में जिनका क्या विख्यात है, समभाव और समता भाव। एक तरीके से दोनों पर्यायवाची ही हैं। समभाव अर्थात समानता का भाव, समता का भाव अर्थात राग द्वेष से रहित भाव। एक तरीके से किसी प्रकार का राग नहीं, किसी प्रकार का द्वेष नहीं। छेड़ाला के अंदर कहते हैं ना कि क्या है वो छंद छेड़ाला का, ना मेरा कोई शत्रु है, ना कोई मेरा मित्र है, ना मैं महल देखता हूँ, ना मैं एक तरीके से झोपड़ी को देखता हूँ, कोई कोई मेरी आरती उतारे, कोई मुझे मारे, मैं सबके प्रति एक जैसा भाव रखता हूं। वो तो मुनिराज के संदर्भ में कहा, लेकिन वास्तव में ऐसे ही तो होते हैं हमारे भगवान, समता भाव वाले। मतलब इन सब बातों से हमें सीखना चाहिए। हम छोटी छोटी बातों में इतने आकुलित हो जाते हैं, हमारे अनुसार काम नहीं हुआ तो हम आकुलित हो गए, किसी ने हम पर चिल्ला दिया तो हम आकुलित हो गए, हमारे अनुसार कार्य नहीं हुआ तो हम चिल्ला दिए। लेकिन वास्तव में उस समय समता कहाँ चली जाती है। मैं कहूं कि अभी हम सब लोग कक्षा सुन रहे हैं, अभी हम सब लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हमारे पास अभी इसी समय समता का भाव है या नहीं है? अभी तो हमारे पास समता का भाव है, क्योंकि अभी एक तरीके से पुण्य का उदय चल रहा है, क्योंकि अभी कोई कषाय नहीं है। लेकिन वास्तव में सच्ची परीक्षा तो पाप के उदय में होगी ना। जब पाप का उदय होगा उस समय में भी समता का भाव बराबर एक एक जैसा बना रहे, तो वास्तव में समझना हमने सारे सिद्धांतों को अपने अंदर पी लिया है। नीचे की पंक्ति बहुत ध्यान देने योग्य है। जिनने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? गलती से कण के क के बदले में ज लिखना चाहिए था, प्रत्येक जन स्वाधीन है। नहीं भैया, जन तो सारे स्वाधीन है ही है। कब से हुए हैं स्वाधीन? 1947। आजादी हमें 1947 से मिली, तो सारे जन उस समय पे स्वाधीन हो गए। कह रहे नहीं भैया, ये वो वाली स्वाधीनता की बात नहीं है। हम अंग्रेजों से तो स्वाधीन हो गए, उनका तो हमारी परतंत्रता चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी हम कितने परतंत्र हैं, हर एक काम करने के लिए परतंत्र हैं। मैं कहता हूं कि भैया लॉकडाउन के टाइम पे मुझे बहुत बार घर घर से बाहर जाने का मन हुआ, लेकिन किसी ने बाहर जाने ही नहीं दिया। बोलो स्वतंत्र हूं या परतंत्र हूं? परतंत्र हूं। बार बार कोई रोक के अंदर लिया है, बार बार देखिए भैया पुलिस डंडे मार रही है, बाहर नहीं जाना, बिल्कुल भी पिट के आ जाएंगे, कुछ काम नहीं करना। तो ये तो जन जन तो स्वतंत्र उसकी बात कर ही नहीं रहे। जैन दर्शन इससे एक लेवल और ऊंचा जाके बात कर रहा है, कह रहे कण कण स्वतंत्र, कण कण। जैसे गणतंत्र होता है ऐसे कण तंत्र होता है, कण कण स्वाधीन है। साथ ही में कह रहे हैं कर्ता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। तीन शब्द होते हैं, कर्ता, धरता और हरता। एक तरीके से कर्ता कौन हो गए? ब्रह्मा जी हो गए। धरता कौन हो गए? विष्णु जी हो गए। और हरता कौन हो गए? महेश जी हो गए। लेकिन हमारे यहाँ कह रहे हैं कर्ता न धरता कोई है। भैया ना कोई करने वाला है, ना कोई धारण करने वाला है, ना कोई नाश करने वाला है, सब अपने अपने में बराबर लीन रहते हैं। चलिए आगे अंतिम पंक्ति। आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी, महावीर के संदेश में। अगर ये मीटिंग एंड हो जाए तो आप इसी लिंक से दोबारा जुड़ जाइए। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में। आत्मा को क्या बनाना है हमें? परमात्मा। एक हमारा पाठ भी है ना, मतलब इन पाठमालाओं में आत्मा अपनी चर्चा चल रही थी। आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में।
हमने एक पाठ देखा है जिसके अंदर आत्मा और परमात्मा की बात की जाती है, और साथ ही साथ आत्मा ही परमात्मा बन सकता है। कहा जाता है अप्पा सो परमप्पा, कि आत्मा ही परमात्मा है। उधर जो अपेक्षा है कि आत्मा ही परमात्मा है, उधर ये बात नहीं है। इधर तो आत्मा को पुरुषार्थ करने का कह रहे हैं कि हे आत्मन, तुम पुरुषार्थ करो, तुम परमात्मा बन सकते हो। और जो वो बात है अप्पा सो परमप्पा, वो तो द्रव्य दृष्टि की बात है, एक तरीके से द्रव्य अपेक्षा बात है कि आत्मा ही परमात्मा है। यहाँ पे वो बात नहीं कर रहे। क्या बात कर रहे हैं? आत्म बने परमात्मा, कि हर एक आत्मा में शक्ति है परमात्मा बनने की, परम आत्मा बनने की। कई बार लोग इसको पढ़ते हैं पर आत्मा, अर्थात पराई की आत्मा जो होती है, पर दूसरे की जो आत्मा होती है वो परमात्मा होती है, लेकिन इसका ऐसा अर्थ नहीं है। साथ ही कह रहे हैं हो शांति सारे देश में, सारे देश में शांति चाहते हैं। अच्छा बताइए, क्या सारे देश में शांति भगवान महावीर के सिद्धांतों से हो सकती है? विचार करके देखिए। हमारा अगर हम कभी अपना स्टैट्स देखें, मतलब एक तरीके से सारी हम इंफॉर्मेशन निकाल के देखें, तो हमें पता लगेगा कि इंडिया जितना खर्चा अपने, एक तरीके से क्या होती है वो, जितने भी अपने डिफेंस के लिए खर्चा करती है, एक तरीके से अपने सुरक्षा के लिए खर्चा करती है। बॉर्डर पे इतनी सुरक्षा चाहिए हमें, इतने एक तरीके से वेपन चाहिए हमें, इतने सारे संसाधन चाहिए, चाहे उनका उपयोग पता ही नहीं हो या ना हो, लेकिन जितना पैसा हमारा उसके अंदर शांति बनाने के लिए चला जाता है, अगर सारे एक तरीके से सारे औजारों को, सारे जितनी भी सुरक्षा के साधन है, उन सबको हटा दिया जाए, क्योंकि सब अणु अणु अपने में लीन है, सब अपने में स्वाधीन है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, कोई कुछ सुधारने वाला नहीं है, तो सारे देश में शांति ही होने वाली है। क्योंकि सबको पता लग गया ना, कोई किसी कुछ करने वाला नहीं है। क्योंकि जैन धर्म के पास सिद्धांत है अहिंसा का, और अहिंसा के अंदर भी दूसरों को नहीं मारना, ये तो बाहर की अहिंसा हो गई, एक तरीके से द्रव्य अहिंसा हो गई। और भाव हिंसा के ऊपर आ जाए तो भैया हमारे और सूक्ष्म हो जाते हैं। वचनों के माध्यम से तो करनी नहीं है, मन के अंदर भी राग द्वेष के भाव उपस्थित नहीं होने चाहिए। वास्तव में ये सच्ची अहिंसा है। जब हम इतनी डीप लेवल की बात करते हैं तो सारे देश में शांति होगी या नहीं होगी? आपस में दो दुश्मन भी गुजरेंगे तो वास्तव में दुश्मन नहीं होंगे, क्योंकि किसी के प्रति किसी को द्वेष का भाव ही नहीं है, बुरा किसी के बारे में सोचना नहीं है, बुरा किसी के बारे में बोलना नहीं है, बुरा अपने लिए कुछ करना नहीं है। तो कह रहे हैं आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। पांचवा नाम आ गया यहाँ पर, महावीर। सन्मति आया, वर्धमान आया, वीर आया, इधर अपने पास महावीर नाम भी आ गया। कह रहे हैं है देशना सर्वोदयी। उनकी जो देशना है वो कैसी है? सर्व उदयी। दो शब्द है, सर्व और उदय, अर्थात सबके उदय की बात करने वाली, छोटे से छोटे के लिए और बड़े से बड़े के लिए। क्योंकि यहाँ पे हम छोटा बड़ा तो देख ही नहीं रहे, क्योंकि भगवान महावीर की पहली शिक्षा कह रही है कोई जीव छोटा बड़ा नहीं है, सब समान है, किसी में छोटे बड़े का अंतर ही नहीं है। तो सबके उदय की बात यहाँ पर चल रही है। और कह रहे हैं महावीर के संदेश में, यही हमें भगवान महावीर के संदेश मिलता है, यही भगवान महावीर की सच्ची विरासत है जो हमें मिली है। अब बात यह है कि हम उसको यूटिलाइज कैसे करें। कुछ ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पुण्य के उद्देश्य से, परंपरा से पैसा तो बहुत मिला है, उनके पास सारी सुख संपत्ति भी है, लेकिन बहुत उनके ऐसे काम हैं, बहुत सारी उनकी ऐसी एप्स हैं, बहुत सारे बुरे काम हैं, व्यसन इतने हैं कि वो उसका सदुपयोग ही नहीं कर पाते। अब एक तरीके से हमारा पुण्य का उदय तो है कि हमें उन लोगों की तरह जैसे उनको सुख संपदा मिलती है, ऐसी हमें भगवान महावीर की विरासत तो यहाँ पर हमें मिल गई। लेकिन अब हम क्या करें? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। विरासत तो मिल गई, विरासत तो हमें किसके उदय से मिली है? विचार करना। विरासत तो हमें पुण्य के उदय से मिल गई। हम सब शुरू से जैन है या नहीं? अपने नाम के आगे पहले दिन से जैन लगाते हैं नहीं लगाते हैं? जैन लगाते हैं। हम जैन धर्म के अनुयायी हैं, हम रोज मंदिर भी जाते हैं, हम रोज पूजा भी करते हैं।
सब कुछ करते हैं, लेकिन ये सब कुछ परंपरागत है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भैया अब हमें क्या करना है। उनकी विरासत को अगर हमें अपने अंदर जिंदा रखना है, अगर उनकी विरासत का हमें सही उपयोग करना है, तो हमें उन्हीं के पथ पर बराबर चलना पड़ेगा। अगर उनके पथ पर चलेंगे तो कॉपी नहीं हो जाएगी हमारी, उनके पथ पे चलेंगे तो भैया कॉपी कैट कहलाएंगे हम लोग, कि भैया हम तो दूसरे की कॉपी करने लगे। ऐसा तो नहीं है। कह रहे नहीं भैया, दूसरे की कॉपी करने में इतना शर्माना नहीं। क्यों? क्योंकि अनंत ज्ञानियों ने इसी मार्ग पर चले। सबसे इजी बात हमारे लिए क्या है कि पहले से ही हमें रास्ता पता है, हमें बस उस रास्ते पे चलना है। दिक्कत तो तब होती जब हमें पहले रास्ता खोजना होता, फिर उस रास्ते पे चलना होता। हमें रास्ता बना बनाया मिल रहा है, हमें बस उस पे आगे बढ़ते जाना है और अपना कल्याण करते जाना है। तो इस महावीर, एक तरीके से भगवान महावीर निर्वाण उत्सव के दिन ऐसी प्रतिज्ञा हमें लेनी चाहिए कि इस दिन हम अपना कल्याण तो करेंगे ही करेंगे, और अपने माध्यम से जितने जीवों का कल्याण हो उनको भी सद्मार्ग में लगा के उनका भी कल्याण निश्चित रूप से करेंगे। इसी मंगल भावना से हम अभी की बात को यहाँ पर पूरी करते हैं। मैं पुनः कहता हूं कि आप सभी को निर्वाण महोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को जय जय।